नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाभिकीय ऊर्जा और संधि डायोड। और इस टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो सभी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। देखिए, जो भी संधि डायोड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरा उनको सुझाव है उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो से काफ़ी थ्योरी आने वाली है। वो थ्योरी मैंने आसान भाषा में और बहुत शॉर्ट में कराई है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, जिससे आप संधि डायोड से आने वाले हर प्रश्न को कर सकें। देखिए, इस चैप्टर से काफ़ी नंबर का पेपर में आता है। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप पढ़ के जाएंगे और कन्फर्म है कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो अगर आप ये देख कर जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज हम देखेंगे जो भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा के न्यूमेरिकल्स से। तो प्रश्न नंबर 1 है, विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा की गणना करनी है। विराम अवस्था की बात कर रहे हैं और विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10⁻31। तो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत लगाएंगे। सापेक्षता का सिद्धांत होता है E बराबर mc²। सी जो होती है प्रकाश की चाल होती है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 9.1 10⁻31 हो जाएगा। सी का वर्क करेंगे तो 9 गुणा 10⁻16। भाई सी का मतलब प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 81.9, और ये घटा दीजिए माइनस के 15 बचेगा। और क्या लिख सकते हैं 8.19 और गुणा 10⁻15 14 जूल बचेगा। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन ही करनी है। तो ये आई वैल्यू 8.19 गुणा 10⁻14 जूल। आसान न्यूमेरिकल है। अगर द्रव्यमान मिलता है हमें तो हम क्या करेंगे, E बराबर mc² लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, एक प्रोटॉन व एक एंटी प्रोटॉन की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा जूल में ज्ञात करनी है। तो देखिए, एक प्रोटॉन है और एक एंटी प्रोटॉन है, यानी कि दो कण हो गए। दोनों कणों की जो ऊर्जा होगी, देखिए जब भी शब्द ये लग जाए एंटी किसी कण के, तो आप ये मान के चलिए इसका द्रव्यमान उसी के बराबर है, केवल आवेश अलग होगा, है ना। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा, लेकिन द्रव्यमान बिल्कुल बराबर होगा। ये ध्यान रखना है। एंटी कण होने के लिए आवश्यक है उसके द्रव्यमान और आवेश दोनों बराबर हों, बस आवेश की प्रकृति अलग अलग हो। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान उसने दिया है 1.67 गुणा 10⁻27 kg। तो दो कण हो गए हैं तो ऊर्जा हो जाएगी E बराबर 2mc²। दोगुना कर दीजिए ना दोनों द्रव्यमान की अलग अलग, तो कितना हो गया ज़रा देख लीजिए। तो डेल्टा एम यानी कि 2 गुना द्रव्यमान हो गया। चाहो तो यहाँ लगा दो या वहीं कर दो डायरेक्ट ही। तो डेल्टा एम हो गया इतना, तो उत्पन्न ऊर्जा कितनी हुई, डेल्टा ई बराबर डेल्टा mc²। तो डेल्टा ई कितना हो गया था, सॉरी डेल्टा एम ये हो गया 3.345 गुणा 10⁻27। वैल्यू पुट कर दीजिए। सी की वैल्यू हमें पता ही है, सी की वैल्यू प्रकाश की चाल है ना। तो 3 गुणा 10⁸ का वर्क करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा 10⁻10 जूल आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अच्छा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन की अपेक्षा आप ये लिखें 3.3 10⁻27 गुणा 3 का वर्ग है 9 हो जाएगा 16। अब ये हो जाएगा इतना 2.97 को 3 ही लिख लीजिए, और ये घट के कितना बचेगा भाई, इसकी तो वैल्यू होगी 30 और ये बचा माइनस के कितना, देख लीजिए एक बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो 30 गुणे 10⁻11 और 0 से एक पावर काट दीजिए तो माइनस के 10 जूल बचेगा। यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो मिलीग्राम में दिया है द्रव्यमान, तो m बराबर है 1 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो 1 मिली में कितने ग्राम, -3, और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, -3। तो द्रव्यमान कितना होगा, 1 गुणा 10⁻6 kg हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1 गुणा 10⁻6 किलोग्राम। अब m जैसे ही मिला, ध्यान रखना है द्रव्यमान किलोग्राम में यूज करेंगे। m के इस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, क्योंकि तो किलोग्राम में ही द्रव्यमान यूज करना है। जब किलोग्राम में द्रव्यमान मिल गया तो अब कैलकुलेशन हो गई आसान। E बराबर mc² लगा दीजिए। m की वैल्यू कितनी आई है, गुणा 10⁻6। सी की वैल्यू वही वर्क करेंगे तो 9 गुणा 10⁻16, तो 9 गुणा 10 की पावर बचेगा 10। तो इतने जूल आंसर आएगा इसका। ठीक है, देख लीजिए और थोड़ा आगे देख सकते हैं, देख लीजिए। तो E बराबर डेल्टा mc², 1 गुणा 10⁻6 kg हो जाएगा, लेकिन आपको बदल के दिखाना होगा जैसे मैंने आपको दिखाया है। इसका वर्क करेंगे तो 9 गुणा 10 जूल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए प्रश्न नंबर 4 है, एक माइक्रोग्राम द्रव्यमान पूरी तरह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो जूल में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। एक माइक्रोग्राम की बात की गई है, तो ध्यान रखना है बस द्रव्यमान ही चेंज करना, बाकी तो ई बराबर एम सी स्क्वायर करना है। एक माइक्रोग्राम मतलब 1 × 10⁻⁻⁶ ग्राम। तो पहले माइक्रोग्राम को ग्राम में बदलना है, फिर ग्राम को किलोग्राम में, तो 3 पावर और ऐड कर दीजिए तो इतने केजी, तो 1 × 10⁻⁹ 9 kg हो जाएगा। अब ई बराबर एम सी स्क्वायर लगा दीजिए, द्रव्यमान मिल गया है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। द्रव्यमान कितना हुआ 10⁻⁹ सी का वर्ग वही रहेगा 9 × 10⁻16 घटा दीजिए तो 9 × 10⁻7 जूल आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको ठीक से, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छे न्यूमेरिकल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो 9 × 10⁻7 जूल बचेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरेनियम के एक भाग के विखंडन में 0.5 ग्राम द्रव्यमान का क्षय होता है, इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? उत्तर एमईवी और किलोवाट घंटा में लिखना है। बस द्रव्यमान पर ही फोकस कीजिए। द्रव्यमान 0.5 kg है, किलोग्राम में बदल दीजिए तो ग्राम में कितने किलोग्राम, -3 10 की पावर या 5 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। एम मिल गया। अब ये निकाल लीजिए, ई बराबर क्या होता है एम सी स्क्वायर। एम की वैल्यू है हमारे पास कितनी, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, द्रव्यमान की वैल्यू पुट करी 5 × 10⁻⁻4 और सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁻8, इसका वर्क कर देंगे तो 9 × 10⁻16 तो 45 × 10⁻12 जूल आएगा। ये किसकी वैल्यू आई, ई की वैल्यू आ गई। अच्छा, जब ई की वैल्यू आई है तो आंसर उसने पूछा है एम यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट घंटा में। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है वैल्यू, 1.6 10⁻⁻13। तो इसका भाग दे दीजिए इसमें, तो जब इसका भाग दे देंगे तो एम में निकल जाएगा। तो पहले किलोवाट घंटा में निकालना है, तो किलोवाट घंटा में कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6, इतने जूल के बराबर होता है। तो इसका भाग देंगे। अच्छा 36 ही ले लीजिए, अगर 36 लेंगे 10⁻5, 3.6 लेंगे तो 10⁻6, तो इसका भाग लगाएंगे तो 1.25 × 10⁻7 किलोवाट घंटा आएगा, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन अब एम में और पूछा है, तो जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है हमें तो क्या करेंगे, 1.6 10⁻13 का भाग देंगे, जो यहाँ भाग दिया ना 36 × 10⁻5 का, तो इसकी जगह इसका भाग दे दीजिए, तो हम आंसर किस में आएगा, एम में। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए एम में बदलना है तो डेल्टा ई बराबर 45 × 10⁻12 1.6 × 10⁻19 ये ई में हुआ है, लेकिन एम में बदलना है ना, तो और पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, 6 पावर हो जाएंगी ना कम, तो यहाँ -13 होगी, 13 ऊपर जाएगी 25 हो जाएगी, तो ये आएगा नीचे वाला आंसर 2.8 × 10⁻26 MEV। ध्यान रखना है MEV में बदलने के लिए इसे -13 करेंगे और EV में बदलने के लिए -19 करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन में 200 MEV ऊर्जा प्राप्त होती है, द्रव्यमान क्षति की गणना करनी है। तो अब की बार ऊर्जा की वैल्यू दे दी है, द्रव्यमान निकालना है, तो इसे भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले MEV को जूल में बदल लीजिए, तो M मतलब 10⁻6 मेगा और EV मतलब 1.6 10⁻19, तो कैलकुलेशन कर दीजिए, 8 पावर हो गई तो 3.2 और 10⁻11 11 8 19, तो इतने जूल बचा है ना। इसे वैसे इसमें EV में बदला है, लेकिन आपको जूल में बदलना होगा, तो जूल में बदलने के लिए ये निकल गया, तो 3.2 ये वैल्यू कितनी आएगी, जब इसे बदल लेंगे तो 3.2 और 10⁻⁻11 इतनी जूल आएगी। अब निकालना क्या है, द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति निकालनी है तो सी स्क्वायर का भाग लगा दीजिए, यहीं आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे तो 3.56 × 10⁻28 kg। अच्छा सवाल है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ध्यान रखना है कि MEV को कैसे बदलते हैं, KEV को कैसे बदलेंगे, बस यही फोकस करना है आपको, न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे। ये न्यूमेरिकल आने वाले हैं एग्जाम में, ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल आने वाले हैं नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विखंडन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.25% हो तो 0.4 ग्राम पदार्थ के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो द्रव्यमान दिया है 0.4 ग्राम, ठीक है, इसे केजी में बदलेंगे तो 4 × 10⁻⁻4 ग्राम, सॉरी -4 kg हो गया ना। अब द्रव्यमान हो गया है किलोग्राम में। अब उसने कही द्रव्यमान जो क्षति हुई है वो इसका भी 0.25% है, यानी जो द्रव्यमान क्षति निकालेंगे हम वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम बराबर 4 × 10⁻4 और बटे में 0.25/100। भाई ऐसे तो निकलेगी परसेंटेज, दशमलव हटाइए 2 जीरो और बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब 2 जीरो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 चौका 100 हो गया, तो 100 से 2 जीरो कट गई तो ऊपर ले जाइए तो 1 × 10⁻6 इतना द्रव्यमान आया है ना।
अब द्रव्यमान मिल गया तो ऊर्जा निकाल सकते हैं। देखिए ये मिल गया इसका 0.25%, तो 10⁻⁻6 kg यही द्रव्यमान क्षति। और जब द्रव्यमान क्षति निकल जाएगी तो ऊर्जा निकालनी आसान है। E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए तो 9 × 10⁻10 जूल आएगा आंसर। तो ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल आसान है ये, केवल द्रव्यमान क्षति निकालनी आनी चाहिए आपको, तो सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम पदार्थ से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 1-1, 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं ये, और आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। जब द्रव्यमान ऑलरेडी किलोग्राम में है तो इसे बदलने की तो आवश्यकता है ही नहीं। इसका 0.3% निकाल दो, तो 0.3/100 इसे ऊपर ले जाइए, तो 100 ऊपर जाके -2 हुई और 1 दशमलव की तो -3 हो जाएगी। तो द्रव्यमान कितना आया, 3 × 10⁻³ द्रव्यमान मिल गया। वैल्यू पुट कर दीजिए डेल्टा एम सी स्क्वायर में, तो सी की वैल्यू सभी को पता ही है अब, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.7 × 10⁻14 जूल। तो एक कैलकुलेशन आप करेंगे, आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए यहाँ से क्या करना है, 3 दशम पावर निकाल लीजिए बाहर, 3 × 10⁻³ हो गया, इसका वर्ग 3 का वर्ग 9 और 10⁻16, तो ये कितना हुआ 27, और ये माइनस है ना तो ये बची 13, और यह 2.7 कर लो 10⁻14, होगी कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा का मान किलोवाट घंटा में ज्ञात करना है। द्रव्यमान क्षति है 0.4%। देखिए अब की बार फिर द्रव्यमान 1 kg दिया है, तो 1 किलोग्राम मतलब 0.4/100 हो गया, इसे ऊपर ले जाइए, 4 × 10⁻³ हो गया। बस द्रव्यमान मिलते ही तो ऊर्जा निकालनी है। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, ऊर्जा तो निकालेंगे हम किलो जूल में, लेकिन हमें बदलना है उसे किलोवाट घंटा में। तो किलोवाट घंटा में बदलने के लिए 3.6 × 10⁻6 जूल का भाग देते हैं हम। ये आपको ध्यान रखना, कितना क्या करना, जूल को जब किलोवाट घंटा में बदलेंगे तो 3.6 × 10⁻6 का भाग देंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति मिल चुकी है, अब बदलनी है ऊर्जा, तो ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए सवाल बहुत आसान है, और आप ये लिख कर ले लीजिए, यहाँ से न्यूमेरिकल आने ही वाला है। अगर आप वीडियो ये देखेंगे तो इस वीडियो से आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलने वाला है एग्जाम में, तो वीडियो पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बस समझ लेना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो तेज चला लीजिए, *2 की स्पीड में देख लीजिए, पर वीडियो जरूर देखिए। तो ई बराबर हो गया डेल्टा एम सी स्क्वायर, अब डेल्टा एम की वैल्यू हमें मिल चुकी है 4 × 10⁻³ 80 का वर्ग कर दीजिए तो 3 × 10⁸ का वर्ग हो जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, 36 × 10⁻13 जूल ये आंसर आएगा, ठीक है। देख लीजिए, नहीं तो भाई ये तो है ही, इसका वर्क कर दीजिए बस, तो 4 का 9 में मल्टीप्लाई हो गई और 16 में से 3 गए तो 13 बचे, या 9 चौक 36 × 10⁻13 जूल हो गया। बदलना किस में, किलोवाट घंटा में, 3.6 × 10⁻6 का भाग दे दीजिए, हो गया आंसर। कितना आएगा, 3.6 बट्टे ये हो गया ना, तो 10 बार जाएगा, तो 10⁸ किलोवाट घंटा इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। इससे ही, क्योंकि 10 टाइम कटेगा ना, इससे ये 10 बार कटा, तो 10⁻14, 14 में 6 गए तो 8 बचे, तो 10⁸ किलोवाट घंटा आएगा। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम बनती है। यदि संयंत्र की दक्षता 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले इसमें सबसे पहले आपको करना है द्रव्यमान क्षति निकालिए। तो द्रव्यमान क्षति वहीं से निकलेगी, भाई कितने ग्राम हाइड्रोजन थी, 1 ग्राम, और उससे कितने ग्राम हीलियम बनी है, 0.993 ग्राम, यानी कि कुछ कुछ द्रव्यमान का क्षय हुआ है, क्षति हुई है, हानि हुई है, तो वो हानि कितनी हुई, डेल्टा एम निकाल लीजिए। तो डेल्टा एम कैसे निकलेगी, एक -0.993, यानी इतना ग्राम द्रव्यमान बचा है जिसकी क्षति हुई है 0.007, इसे बदल लीजिए किलोग्राम में। तो देखिए 3 पावर तो यहाँ से निकली, 7 × 10⁻³ हो गया ये ग्राम। अब इसे किलोग्राम में बदलना है तो -3 की ओर गुणा कर दीजिए, तो अब हो गया केजी में, तो 7 × 10⁻6 किलोग्राम आ गया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, ई निकाल दीजिए, तो ऊर्जा निकलेगी डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब दक्षता की भी ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास दक्षता उसने दे रखी है संयंत्र की, यानी केवल वो 5% ही ऊर्जा उत्पन्न करता है, बाकी 95% नहीं करता है। हमें कितनी दक्षता दी, 5%, तो 5% लगा दीजिए। तो दक्षता कितनी है, 5%, 5% का मतलब हो गया 5/100, तो 5/100 का मतलब है 0.05, यही तो हुआ। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी है, तो ऊर्जा कितनी आई, 3.15 × 10⁻10 जूल, ये आंसर आया। लेकिन उसने पूछा है कि जो ऊर्जा है उसे किलोवाट घंटा में बताओ, तो किलोवाट घंटा में मैंने बताया जब भी किलोवाट घंटा में बदलेंगे तो 3.6
गुणा 10 की पावर 6 का भाग देंगे, ठीक है। तो इसका भाग दे दीजिए। तो इसका दिया जब भाग, तो भाग देने पर ये वैल्यू आई 8.75 गुणा 10 की पावर 3, इतने किलोवाट घंटा, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल है। बस ध्यान कहाँ रखना है, एक तो द्रव्यमान क्षति आपके हाथ लग जानी चाहिए ठीक से, दूसरा जो चीज़ें बदलने के लिए कही गई है तो एमईवी में बदल पाएगा ऊर्जा को या बदल पाएगा किसमें, किलोवाट घंटा में, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एमईवी में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10 की पावर -13 का भाग देंगे, और जो किलोवाट घंटा बदलने के लिए 3.6 गुणा 10 की पावर 6 का भाग देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से 150 एमईवी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि रिएक्टर 4.8 मेगावाट शक्ति दे रहा है तो प्रति सेकंड विखंडित नाभिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए शक्ति हमें जो मिली हुई है उसमें केवल ऊर्जा का भाग देना है। तो इतने मेगावाट है तो मेगावाट को वाट में बदल दिया है, 4.8 गुणा 10 की पावर 6, मेगा का मतलब ही है 10 की पावर 6, ठीक है। अब 150 एमईवी दे रखा है, उसे जूल में बदलना है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -13 का भाग गुणा कर देंगे। ध्यान रखना है कि अगर एमईवी को जूल में बदलना है तो 1.6 और गुणे 10 की पावर -13 इतने जूल की, सॉरी इतने की गुणा कीजिए। अगर इसे जूल को बदलना है एमईवी में तो इतने का भाग कीजिए। तो इसे बदल लिया है हमने जूल में, तो वैल्यू आई 2.4 गुणा 10 की घात -11। तो प्रति सेकंड नाभिकों की संख्या क्या करनी है, शक्ति बटे प्रति नाभिक की ऊर्जा, बस कैलकुलेट कर दीजिए। तो जो हमारे पास शक्ति उसने दे रखी थी 4.8 गुणा 10 की पावर 6 बटे 2.4 गुणा 10 की घात -11, भाग देंगे तो 2 गुणा 10 की पावर 17 पर सेकेंड आंसर आएगा। अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करके जाना है अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से हीलियम बनाने में यदि 0.4% द्रव्यमान की क्षति होती है तो कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा प्राप्त होगी। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी आसान न्यूमेरिकल, इजी न्यूमेरिकल है। द्रव्यमान क्षति हमें मिल चुकी है, 1 किलोग्राम का 0.4% क्षति हुई है ना, तो 1 गुणा 0.4 बटे 100, तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -3, तो ये होगी द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति मिल चुकी है तो ऊर्जा निकाल लेंगे, E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर, वैल्यू है हमारे पास, C की वैल्यू सभी को पता है, प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 गुणा 10 की पावर 13 जूल आएगा। अच्छा इसमें पूछा क्या गया है कि ऊर्जा को किलोवाट घंटा में चेंज करना है, तो किलोवाट घंटा मतलब कितना होगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 का भाग देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। तो कितनी हुई, 10 की पावर 8 किलोवाट घंटा, ठीक है। आसान न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ से ये न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। आप कभी भी पेपर उठा लीजिए, किसी भी ईयर का उठा लीजिए, तो आप ये देखेंगे ऐसा न्यूमेरिकल आपको आता ही आता है। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, अगर आप ये समझ लेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है बस केवल, और बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है। तो ये इक्वेशन दे रखी है, रेडियम जो है टूटा है लेड में और कार्बन में, यही है ना। तो इसने कहा इस सभी क्रिया में मुक्त ऊर्जा गणना कीजिए। तो अब हमें इसने द्रव्यमान दे रखे हैं, रेडियम का द्रव्यमान इतना दिया है 223.081 AMU, लेड का और कार्बन का ये दिया है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, ये भाई इधर से इधर गया है ना, ये टूटकर ये दोनों बने और कुछ ऊर्जा मुक्त हुई है, इसका मतलब है इसी के द्रव्यमान की कुछ ऊर्जा इधर मुक्त हुई, तो यानी इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो इसके द्रव्यमान से कम है। भाई यही तो हुआ, भाई जो अभिकारक पदार्थ है उसने टूट के उत्पाद बनाए और कुछ ऊर्जा मुक्त हुई, जो ऊर्जा मुक्त हुई वो अभिकारक पदार्थ के द्रव्यमान से ही तो हुई। तो इसका मतलब इन दोनों का द्रव्यमान, जो ये दोनों हैं लेड और कार्बन, इन दोनों का द्रव्यमान रेडियम के द्रव्यमान से कुछ कम होगा, तो वही द्रव्यमान क्षति होगी, बस वही हमें चाहिए। एक बात और, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर होती है 931 MeV के, यानी कि हमें क्या करना है, केवल ऊर्जा निकालने के लिए हम द्रव्यमान क्षति जब AMU में निकालेंगे तो वहाँ 931 की केवल गुणा कर देंगे तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो देख लीजिए बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बस इसके द्रव्यमान में से इन दोनों का द्रव्यमान घटाना है। देखिए तो द्रव्यमान क्षति निकाली है 223.018, इसमें थोड़ा सा आप लिख लेंगे कि M ऑफ RA माइनस, फिर लिख दीजिए M ऑफ PB प्लस M ऑफ C, ये लिख लेना है। इसके बाद ये लिखेंगे द्रव्यमान क्षति बराबर हो गया, यहाँ लिख लेंगे डेल्टा M बराबर, ये पहली लाइन ये होगी। उसके बाद ये पुट कर दीजिए वैल्यू, तो वैल्यू आई निकल के 0.034 AMU। अब ऊर्जा निकालनी है तो मैंने आपको बताया है क्या करना है, केवल इसमें 931 की गुणा कर देनी है, तो 31.654 MeV हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आसान न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, क्या करना है बस केवल द्रव्यमान क्षति निकालनी है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है, हीलियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दे रखी है हमें, प्रति न्यूक्लियन ध्यान देना है यहाँ कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इतनी है, तो द्रव्यमान क्षति निकालनी है। तो अब हमें पता है हीलियम नाभिक जो होता है वो होता है 2He4, ये होता ना, तो इसमें न्यूक्लियन की संख्या कितनी है 4। तो उसने एक न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन का मतलब है कि एक न्यूक्लियन की जो बंधन ऊर्जा जो दे रखी है वो है, तो 4 न्यूक्लियन की कुल निकाल लीजिए। तो टोटल बंधन ऊर्जा कितनी हुई, 4 की मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई हो गई, तो ये वैल्यू निकल के आएगी कितनी 28.30। ठीक है, तो यहीं देख लीजिए, तो कुल बंधन ऊर्जा न्यूक्लियन की संख्या की मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में, तो निकल के आएगी कुल बंधन ऊर्जा 28.3024 MeV। अब द्रव्यमान क्षति निकालनी है, तो डेल्टा एम बराबर, भाई हमें ये पता है कि जब ऊर्जा निकालते हैं हम डेल्टा एम से, तो हम क्या करते हैं, तो डेल्टा एम में मल्टीप्लाई करते हैं 931 की। अब क्या करेंगे, जब डेल्टा एम निकालना है तो ऊर्जा में 931 का भाग करेंगे, बस यही तो काम करना है, तो बस यही कैलकुलेशन है आपकी। तो जब इसे करेंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आई 0.0304। अच्छा, ये 2-4 डिजिट तो आप याद करके ही जाइए कि जो द्रव्यमान क्षति देंगे अल्फा कण की वो इतनी ही होगी, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वो इतनी होगी 7.07, और इसकी जो कुल बंधन ऊर्जा होगी वो इतनी होगी। तो ये अल्फा कण का अगर न्यूमेरिकल आपको आता है तो आपको घटाने और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है पेपर में, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। द्रव्यमान क्षति 0.0304 होगी और इसकी कुल बंधन ऊर्जा 28.30 होगी और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.0756 होगी। ठीक है, अब ये द्रव्यमान निकल का आया और इसे बदल दिया फिर किलोग्राम में, 1.66 गुणा 10⁻27 kg की गुणा कर। ठीक है, ध्यान देना है जो एक AMU होता है, एक AMU बराबर होगा 931 MeV के, ये ज़रूर ध्यान देना है। दूसरी बात, एक AMU बराबर होता है 1.66 10⁻27 kg के, ये दोनों डिजिट आपको याद रखनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब एक AMU बराबर हो गया, मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है ये हमें, तो ये बराबर किसकी हुई, ये बराबर हुई 5.05 गुणा 10⁻29 kg के। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हीलियम नाभिक के द्रव्यमान की क्षति जो दे रखी है 0.0303 AMU है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बता दिया है द्रव्यमान क्षति इतनी ही रहेगी, बस 3 की जगह तो 4 हो जाएगा, कहीं 3 हो जाएगा, वैल्यू सेम ही आनी है। तो पहले कुल बंधन ऊर्जा निकाल लीजिए, तो कुल बंधन ऊर्जा कैसे निकलेगी, द्रव्यमान क्षति में मल्टीप्लाई करिए 931 की, तो 931 की गुणा करेंगे तो वही 28.30 आएगा, 20 आएगा, जो भी आए इतना ही आएगा। तो कुल बंधन ऊर्जा आई है 28.20। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है तो 4 का भाग दे दीजिए, क्योंकि अल्फा कण में न्यूक्लियन की संख्या होती है 4, तो जब 4 का भाग देंगे तो 7.0523 MeV यही आने वाला है। देखिए इतनी बारीकी से कॉपी चेक नहीं होगी कि आपके भाग को भी चेक किया जाए, ये ध्यान रखना है। केवल 1 या 2 डिजिट आपको याद रखनी नहीं है, जैसे 7.07 या 28.2 या 28.3, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल एक डिजिट आपकी चेक करी जाएगी, नहीं करी जाएगी, बस आपका तरीका सही होना चाहिए, आपको न्यूमेरिकल में नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हुई पुट, तो आंसर आएगा इतना 7.05, लगभग में लगा दीजिए, आंसर सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है इतना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया, बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो आपको याद रखना है जो ड्यूट्रॉन बनेगा और ड्यूट्रॉन होता 1H2, ये तो होता 1H2। 1H2 का मतलब है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर ड्यूट्रॉन का नाभिक बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि नाभिक में कौन कौन पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाएंगे, तो दोनों मिलकर ही बनाते हैं ड्यूट्रॉन का नाभिक। अब दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो नाभिक के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक होगा, तो वही वैल्यू होगी इसकी द्रव्यमान क्षति। तो ये निकाल ली है हमने पहले द्रव्यमान क्षति, दोनों के द्रव्यमान में से माइनस कर दिया है नाभिक का द्रव्यमान, और वैल्यू आई है 0.004 गुणा 10⁻27 kg। जब द्रव्यमान मिल गया है तो इसे बदल लेंगे हम किस में, ऊर्जा निकाल लेंगे अब यहाँ से। भाई किलोग्राम में द्रव्यमान बन गया तो E बराबर डेल्टा एम से स्क्वायर लगा दीजिए, तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ऊर्जा आई 3.6 गुणा 10⁻13 जूल। अच्छा, अगर आपसे MEV में ऊर्जा पूछी जाए तो हम क्या करने वाले हैं, द्रव्यमान AMU में अगर मिल जाए तो 931 की सीधी गुणा कर देंगे, कुछ नहीं करना है उसमें। तो ऊर्जा ये मिल गई 3.6 गुणा 10⁻13 जूल। MEV में बदलना है तो 3.6 गुणा 10⁻13 में भाग दे देंगे 1.6 गुणा 10⁻13 का, भी बताया था मैंने कुछ देर पहले ही। तो वैल्यू कितनी आई 2.25 MEV, तो ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, चलिए देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, हीलियम परमाणु का भी द्रव्यमान दिया है, सारी वैल्यू दे रखी है और बाद में दिया है 1 AMU बराबर 931 MeV, ये सारी वैल्यू दे रखी हैं। अब हमें पता है कि अल्फा कण होता है 2He4, अभी मैंने आपको बताया था। तो हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तीनों होंगे। द्रव्यमान क्षति क्या होगी, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान कर दीजिए, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और हीलियम परमाणु के जो नाभिक का द्रव्यमान होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हीलियम परमाणु और हीलियम नाभिक में दोनों में अंतर होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा नाभिक के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक होगा। अब क्या करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी इसमें काउंट हो जाएगा, किसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी वो। ठीक है, तो इनकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहाँ पर, ये वैल्यू आप पुट करेंगे। तो ये वैल्यू जब पुट करने पर तो ये कितनी आई वैल्यू, यही 4.03190। देखिए ध्यान देना है कि हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी है। प्रोटॉन द्रव्यमान में 2 ही है हमारे पास, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। हीलियम का नाभिक ये है, इसकी यहाँ माइनस हो गया। अब ये माइनस माइनस यहाँ के भी तो प्लस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी इनमें ही ऐड हो जाएगा, इन दोनों में। ठीक है, ध्यान देना है, ये जरूर ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हो तो वो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में जोड़ना है, लेकिन ऐसे जोड़ना है। ठीक है, माइनस लगा के। तो ये वैल्यू आई 0.0304। देखिए मैंने कहा था कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान क्षति होगी वो इतनी ही होगी हर बार, और जो इसकी बंधन ऊर्जा होगी वो भी फिक्स है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वो भी फिक्स है। तो आपको कुछ ये 3 डिजिट याद करके ही जाएँ। अल्फा कण इंपॉर्टेंट भी है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत बार न्यूमेरिकल में पूछा जाता है अल्फा कण। ठीक है, तो ये द्रव्यमान क्षति हमारी निकल गई है। अब देखिए हमें पता है कि 1 AMU बराबर होती है 931 MeV। तो अब इतने AMU की तुल्य बंधन ऊर्जा निकालनी है, तो 931 की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही डिजिट आपको आने वाली है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में 4 का भाग दे देंगे, तो ये भी वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि कहाँ पर द्रव्यमान कौन सा जोड़ना है कौन सा घटाना है, बस वही ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी 2 हैं, 2 ही न्यूट्रॉन है 2Mn, माइनस नाभिक है तो Mn हो गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जाकर माइनस है, तो ध्यान देंगे ये जो माइनस है ये माइनस अंदर जाके इसे प्लस कर देगा। ठीक है, ये ध्यान देना है, तो यही काम है बस इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा कण है, तीनों के द्रव्यमान दे रखे हैं। फिर तो अल्फा कण की बंधन ऊर्जा निकालनी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है। सेम सवाल है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वही सवाल है सेम, अभी जो करके आए हैं हम वही सवाल इसने फिर एक बार दे दिया है, केवल 2-4 डिजिट इधर उधर की होंगी। तो चलो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखिए वही सवाल है, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हो गया इतना, न्यूक्लियन के द्रव्यमान में से माइनस करना है वो, तो अल्फा कण का द्रव्यमान इतना दिया है, तो अब घटा देंगे, द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे, M-N कर देंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे अल्फा कण की बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे, 931 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 4 का डिवाइड कर देंगे, सवाल हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन नाभिक दिया है, उसकी द्रव्यमान क्षति और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो वही सवाल है जो बताया है मैंने, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटोनों के द्रव्यमान देख लीजिए, द्रव्यमान क्षति कैसे निकाली, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, नाभिक का द्रव्यमान घटा दीजिए। देख लीजिए ये 8 की मल्टीप्लाई करी प्रोटॉन में, 8 की मल्टीप्लाई करी न्यूट्रॉन में, माइनस कर दिया नाभिक का द्रव्यमान, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। सवाल हो गया। सवाल बड़े होने से आवश्यकता नहीं, केवल हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमें क्या करना है। तो हमें न्यूक्लियन के द्रव्यमान में से नाभिक का द्रव्यमान घटाना है और द्रव्यमान क्षति निकाल लेनी है। जब द्रव्यमान क्षति निकल जाएगी तो 931 की गुणा कर दीजिए, तो 931 की गुणा करते ही बंधन ऊर्जा आ जाएगी। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए नाभिक में ऑक्सीजन के में 16 न्यूक्लियन है, तो 16 का भाग दे दीजिए, तो आंसर आएगा 19.36 MeV। अच्छा न्यूमेरिकल है, आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कार्बन दिया है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो देखिए यही क्वेश्चन आने वाला है, और कुछ नहीं आएंगे, बस बंधन ऊर्जा निकालनी है। अब हमें ये पता है कार्बन में जो होता है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान में 6 की मल्टीप्लाई, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में 6 की मल्टीप्लाई, माइनस कर दीजिए नाभिक का द्रव्यमान, उसने दिया है 12.00380, तो द्रव्यमान क्षति निकल जाएगी। 931 की गुणा कर दीजिए, बंधन ऊर्जा निकल जाएगी, और इसमें 12 होते हैं न्यूक्लियन, तो 12 का भाग दे दीजिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल जाएगी। तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, केवल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, हमें पता होना चाहिए कि किस में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हमें ये पता है, जैसे ये होता है ZXC
तो ये जो E होता है ये क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, है ना। तो यही दोनों होते हैं न्यूक्लियॉन्स। जैसे 8O16, तो 16 क्या है, न्यूक्लियॉन्स। इसी का भाग देना है बंधन ऊर्जा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए संधि डायोड का न्यूमेरिकल देख लीजिए। एक पीएन संधि डायोड का अग्र अभिमुख में प्रतिरोध है 20 ओम, अगर वोल्टेज है 0.025 वोल्ट का परिवर्तन करें तो डायोड में कितना धारा परिवर्तन होगा। आर की वैल्यू 20 ओम है, बी की वैल्यू 0.025 वोल्ट है। आई निकालनी है तो आई बराबर वी अपॉन आर होता ही है, ये हमें पता है, चाहे कहीं भी हो, डायोड हो, कुछ भी हो, आई बराबर वी अपॉन आर ही होगा। तो आसानी से कैलकुलेट कर देंगे और ये 1.25 मिली एम्पियर आ जाएगी। आसान न्यूमेरिकल है इसके, केवल इसके फिगर वाले न्यूमेरिकल है जो रह गए हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जितने फिगर वाले न्यूमेरिकल हैं एक बड़ा वीडियो बनाया जाएगा। सरल परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा और लेंस के न्यूमेरिकल, और उसके बाद ये संधि डायोड के न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में कवर किए जाएंगे। उस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसमें जितने भी चित्र वाले न्यूमेरिकल होंगे उन्हें मैं खुद कराऊंगा आपको, तो वो न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक पीएन संधि डायोड का अग्र अभिमुख की स्थिति में प्रतिरोध 25 ओम है, अग्र विभव में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए। आर की वैल्यू 25 ओम, आई 2 मिली एम्पियर, तो वी बराबर आई आर। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न धारा 10 मिली एम्पियर हो तो अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो वी दे रखा है, आई दे रखी है, तो आर बराबर वी अपॉन आई होगा, तो ये 2 किलो ओम। तो ये थे सारे न्यूमेरिकल जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं। तो इसके अलावा जो भी इसमें न्यूमेरिकल रह जाएंगे, मैं संधि डायोड की बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा, सरल परिपथ और चैप्टर नंबर 3 गोली पृष्ठ और प्रकाश का अपवर्तन, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। जितने भी फिगर वाले न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कराऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।